बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्क प्लस के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ी थी अबाउट बैंडविड्थ। आज आज हम लोग अपनी डीएसएल ब्रॉडबैंड की बैंडविड्थ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ को चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, बैंडविड्थ को कैसे कंट्रोल करते हैं, बैंडविड्थ की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो आते हैं यहाँ पे, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर ले। मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करता हूँ, अपनी डिफ़ॉल्ट गेटवे की एड्रेस असाइन करता हूँ। डिफ़ॉल्ट गेटवे कहाँ से पता चलेगा मुझे, CMD में आकर के रन में आता हूँ, CMD टाइप कर लेता हूँ। IP कन्फिग से मैं अपने नेटवर्क इंटरफेसेस उसकी डिटेल चेक कर सकता हूँ। मेरे इतने एडाप्टर के पास जो IP एड्रेस असाइन की गई है वो 192.168.10.2, साथ ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.1। अब मेरी ट्रैफिक जाएगी गेटवे मेरे राउटर से होके देन क्लाउड को एक्सेस कर पाएगी या इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगी। तो ये मेरे पास एड्रेस किस चीज़ की है, गेटवे की है, मेरे DSL की है। तो मैं यहाँ पे 192.168.10.1 असाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र है एडमिन। अब पासवर्ड का शायद मुझे ही पता होगा कि पासवर्ड क्या है इसका। ठीक है, तो मैं पासवर्ड भी लगा लेता हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे DSL की फ्रंट या फर्स्ट पेज ओपन होगी। ये ADSL है मेरे पास। ठीक है, ADSL। अब आते हैं, फर्स्ट हम लोग बैंडविड्थ के ऊपर काम करते हैं। प्रीवियस वीक वीडियो मैंने अपलोड की थी। ठीक है, किस चीज़ के बारे में कि DSL है क्या, इससे बैंडविड्थ कितनी आ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एडवांस टैब में। एडवांस बटन है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड या लेफ्ट पैनल के ऊपर एडवांस सेटअप लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक कर ले। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैंने आना है बैंडविड्थ कंट्रोल के ऊपर। कहाँ पे, बैंडविड्थ कंट्रोल के ऊपर। यहाँ पे लिखा क्या गया है, QS bandwidth control, quality of service. This page allow you to control bandwidth of specified IP segment. आप एक स्पेसिफिक एक IP की बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हो या एक स्पेसिफिक PC की। ठीक है, आप यहाँ क्या करते हैं, ID is 0 is an example of as reference. You can add details in blank below the list. If you want to limit a single IP address bandwidth, say 192.168.1.2, keep this start IP the same as its end IP address. बोल ये रहा है, अगर आपके पास स्पेसिफिक एक ही PC, एक ही IP को अपने ब्लॉक करनी हो या उसके ऊपर बैंडविड्थ कम करनी हो, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट में 192.168.10.2 और फिर यहाँ पे भी 192.168.10.2 के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। या आप ये कहना चाहते हो कि मैं 192.168.10.2 से लेकर के 192.168.10.10 तक मैं इसके ऊपर बैंडविड्थ कम करना चाहता हूँ, मैं इसकी स्पीड कम करना चाहता हूँ। तो आते हैं इन्हें कुछ देखते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे IP एड्रेस रेंज फील्ड, क्लिक है टू ऐड मल्टीपल एंट्रीज। आप कुछ रेंज भी दे सकते हो। देन आप क्या करते हैं, क्लिक अप्लाई एंड सेव टू एक्टिवेट योर कॉन्फ़िगरेशन। नोट अप टू 16 एंट्रीज कैन बी अलाउड। 16 एंट्रीज तक आप यहाँ पे अलाउड कर सकते हैं। यहाँ पे कितने 16 एंट्रीज तक आप यहाँ पे एंट्रीज आप ऐड कर सकते हो। यहाँ क्या है, मैक्सिमम अपलिंक डाउनलिंक स्पीड ऑफ ईच rule is a total bandwidth shared by all hosts in the designated IP address range. जो रेंज आपने अप्लाई की उसमें अपलिंक डाउनलोड लिंक हम लोग स्पेसिफिक यहाँ पे या पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। टू एक्टिवेट योर कॉन्फ़िगरेशन क्लिक अप्लाई ओके। चलो आते हैं यहाँ पे चेक बॉक्स है,
चेक बॉक्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लें, मार्क कर लेने। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पे एग्जांपल दिए। अब मेरी आईपी एड्रेस क्या है? मेरा आईपी एड्रेस है 10.2 चेक करता हूँ, राइट क्लिक, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे आते हैं चेंज एडाप्टर सेटिंग, और यहाँ पर डबल क्लिक कर ले इंटरनेट के ऊपर, डिटेल्स में आ जाए 192.168.10.2। इसको मैंने फिक्स करके रखी हुई है। अब जब डीसीपी हर 24 घंटे के बाद आईपी को क्या करेगा, रिन्यू कर लेगा, मेरी आईपी चेंज नहीं होती। उसके एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे जो ओपन हुई अच्छी खासी स्पीड से, कैश नहीं मेरे भाई यहाँ पे। साथ ही अभी मैंने करना यूँ है कि आना है बैंडविड्थ के ऊपर काम करना है। मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। एडिट में डिस्क्रिप्शन सिस्टम कोई से भी यहाँ पे नेम दे देता हूँ, ठीक है, अपना सिस्टम या अपनी पीसी का नाम दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। यहाँ से मैं आईपी एड्रेस असाइन कर लेता हूँ 192.168.10.2। कहाँ तक? मैंने अपनी 2 के ऊपर काम करना है। साथ अगर मेरे पास मोबाइल भी है, ठीक है, मोबाइल की आईपी में चेक कर लेता हूँ। मोबाइल की मैंने आईपी 3 दी थी मेरे ख्याल से, आप लोग इन्हें देख लें। मैं नेट असाइन कर लेता हूँ। सेटिंग कहाँ पे है? ये सेटिंग होगी, अबाउट फ़ोन, अबाउट फ़ोन में स्टेटस, आईपी मेरे पास क्या आ रही है? यहाँ पे 3 आ रही, नज़र आ रही 192.168.10.3। अब इससे पहले मैं यूँ कर लेता हूँ कि यहाँ पे नेट चेक कर लेते हैं। आते हैं यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब कोई सा भी वीडियो लगा ले यहाँ पे, ठीक है। सीसी एकेडमिक चैनल ओपन कर लेते हैं। वीडियो ओपन हो रही है, ठीक, इजीली ओपन हो रही है। तो आते हैं यहाँ पे, अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और रेंज देता हूँ कि 192.168.2. से लेकर 3 तक। मैं यहाँ पे यूट्यूब भी चेक कर लेता हूँ। यूट्यूब इंटर कर ले, यूट्यूब पेज ओपन हुई नहीं, अब इसे क्लोज करते हैं। साथ ही मैं बैंडविड्थ यूँ असाइन कर लेता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम अपस्ट्रीम स्पीड जो है मैं 50 KB कर लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम में कर लेता हूँ यहाँ पे 100 kbps पर सेकेंड। मेरे पास बैंडविड्थ है 10 MB की, 10,000 kbps की स्पीड आ रही है, और मैंने यहाँ पे ये असाइन कर ली। अब इसे जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अप्लाई एंड सेव कर लेते हैं इसे। अप्लाई एंड सेव के बाद सबसे पहले मैं अपने मोबाइल की तरफ आता हूँ। मोबाइल में चेक कर लेते हैं इन्हें। अब YouTube मैंने ओपन करनी है, सर्चिंग जारी है, सर्चिंग करे, कब तक ओपन होगा आप लोग इन्हें देखें। मैं आता हूँ अपनी ब्राउज़र की तरफ, मोजिला फायरफॉक्स की तरफ, यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल के लिए कोई ख़ास बैंडविड्थ चाहिए भी नहीं इसके लिए, शायद ये ओपन हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगे, ज़्यादा नहीं। ओपन हुआ। अब YouTube देखते हैं कि YouTube के लिए टाइम कितनी लगेगी। फिर एक वीडियो जाके प्ले करते हैं कि वीडियो कितने टाइम प्ले होगी, ठीक है। इस तरह से आप बैंडविड्थ को रिड्यूस कर सकते हो, बैंडविड्थ को कम कर सकते हो। और नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर बड़ी मुश्किल से पेज ओपन हो रहा है। पेज के बाद आप कोई वीडियो यहाँ पे लगा ले, ठीक है, ओपन कर ले, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ठीक है। इससे बेहतर ये है कि हम लोग शुगर हो जाए इसे क्लोज कर लेते हैं, या हार्ट की पेशेंट बने तो इसे यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ से पता चला कि हम लोग बैंडविड्थ किस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कुछ लाइन के ऊपर
आपने कुछ आईपीज़ यहाँ पे असाइन की है, ठीक है, स्पेसिफिक आईपीज़, और यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल में आकर के इसकी मैं रेंज यहाँ पे दे देता हूँ। एडिट में आकर के रेंज में यहाँ से समझे मैं यहाँ से 5 से लेकर के या 4 से लेके ऑनवर्ड 254 तक जितने भी पीसीज है उसके ऊपर ये बैंडविड्थ असाइन हो। फिर स्टूडेंट हजरात यूट्यूब के साथ नहीं खेलेंगे, download.com के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है भाई। इस तरह से इस टॉपिक का नाम क्या था, हाउ टू कंट्रोल बैंडविड्थ या हाउ टू डिक्रीज बैंडविड्थ। इसी बैंडविड्थ को कैसे कम करते हैं, समझ आई यहाँ तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।